देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। ओवरबर्डन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत टेंशन में मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है, ओवरलोड हुए पड़े हैं, मतलब ओवर थिंकिंग कर करके हमारे सिर में दर्द हो जाता है ना, तो वैसे ही उनके सिर में दर्द हो गया है, ये मुझे दिख रहा है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं। काफ़ी क्या कहूँ उनको, एक तरफ उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ आपसे प्यार, इस वजह से मुझे ओवरबर्डन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओवरबर्डन इसलिए है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, एक क्वीन की तरह देखते हैं, आपको एक स्टेबल जगह पे पाते हैं और मतलब स्टेबल जगह पाकर वो सोचते हैं कैसे मैं अप्रोच करूंगा, कैसे क्या होगा, कैसे आप हाँ करोगे भी या नहीं, और मना कर दिया तो आखिरी आस भी टूट जाएगी। जो जैसे मैं जीता हूं वो जीना भी मेरा बंद हो जाएगा। एक होता है ना, हम आस लगा कर जीते हैं तो हम बहुत लंबी उम्र तक जी लेते हैं, और वो आस ही खत्म हो जाएगी अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसलिए कि वो आपको एक क्वीन की जगह पाते हैं, मतलब हो सकता है आप हर तरीके से संपूर्ण हो, एक स्टेबल इंसान हो, एक आइडेंटिटी है, नेम फेम पॉपुलरिटी है, और एक फेमिनिन एनर्जी में हो। मतलब आप घर घर बोलो, बाहर बोलो, मल्टी टैलेंटेड हो, अपनी प्रजा बोलो, अपनी फैमिली बोलो, सब संभाल लेते हो, इसलिए कि क्वीन हो। आपको सारे, आप में सारे हुनर हैं और सारे गुण हैं। तो वो ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं किस मुंह से जाकर अप्रोच करूं, ये सोचकर वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। ये मुझे दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी दिख रही है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो ये आप ही के लिए है। लवर्स रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की ही एनर्जी होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, काफी आपकी तरफ आते हुए वो बधा हुआ सा फील करते हैं। अप्रोच करते हुए उनको घबराहट होती है, डर लगता है, ऊपर से एज गैप भी है। एज गैप होने की वजह से वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। बुद्धि की कमी की वजह से वो काफी डरे सहमे मासूम बच्चे की तरह मुझे दिख रहे हैं। वो डरे सहमे रहते हैं। बेशक वो मैरिड भी हो सकते हैं, इसलिए कि कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, दोनों ही मैरिड हो, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो, या दोनों ही सिंगल हो सकते हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हैं तो मुझे दिख रहा है ब्रेन से इमेच्योर है। आपसे अगर कंपेयर करें तो हो सकता है उनकी बुद्धि घुटनों तक ही पहुंची हो, सिर तक नहीं आई है, ऐसा दिख रहा है। तो अपनी आयु के कम होने की वजह, सॉरी आयु नहीं, बुद्धि के कम होने की वजह से भी वो हमेशा डरे। बाहर से हो सकता है वो बब्बर शेर दिखते हो, अंदर से वो बिल्कुल वो छोटे बच्चे की तरह डरे सहमे रहते हैं आपको लेकर, या आपकी पावर, या आपकी जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, उससे वो खौफ खाते हैं। वो डर जाते हैं जब भी वो सोचते हैं कि आपको अप्रोच करना है। उनकी घिग्गी बन जाती है या घबरा जाते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे उनकी दिख रही है। तो बधे हुए फील करते हैं, उनको लगता है
उन्होंने हमेशा आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, दूसरों को प्रायोरिटीज दी। तो इस वजह से भी आप हो सकता है उनको रिजेक्ट कर दो। मतलब ये सारी उनकी अपनी ही कहानियां हैं जो वो बुनते रहते हैं, रात दिन बुनते रहते हैं, अपनी इच्छा से ही बुनते रहते हैं। बहुत कल्पना करते हैं, कल्पना मतलब कहानियां, भूमिका बनाते हैं, और भूमिका में दोनों तरफ का रोल वही प्ले करते हैं। इसीलिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं मिलता है, दिखता है ना। अगर कैरेक्टर दोनों एक ही है ना, एक ही इंसान कैरेक्टर प्ले कर रहा है, हीरोइन का भी हीरो का भी, तो अगर और उनकी सोच इतनी मतलब लिमिटेड है, तो फिर वो दोनों तरफ ही नेगेटिव ही सोचते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले वो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे, या सोसाइटी फियर, समाज का डर, इन सब से बंधे हुए थे, इसलिए हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर मिलता था उनकी तरफ से। कभी भी उन्हें दूर दूर तक आपके साथ कोई भविष्य नहीं दिखता था। डिफरेंसेस बहुत थी, 8 ऑफ सोर्ड यही बता रहा है, डिफरेंसेस हमेशा बहुत ज्यादा थी। रिलीजन, कास्ट, कल्चर, बहुत कुछ हो सकता है, एज, आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो। तो इस जमीन आसमान के फर्क को इस 3D रियलिटी में एक करना उनके लिए असंभव सा लगने लगा। द हार्मिट बहुत दुखी है, अकेलापन खाए जा रहा है, और आप ग्रो किए जा रहे हो, ये इससे भी उनका दम घुट रहा है। दम घुट रहा है इसलिए कि उन्हें पहले जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, रिफ्यूज किया था, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अभी बहुत दुखी दिख रहे हैं। आपको उनकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर मिल रहा होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, दिल करता है तो आपकी लाइफ में घुस जाते हैं, उड़ते उड़ते पंछी की तरह लाइफ जीना पसंद करते हैं। उन्हें किसी कमिटमेंट में नहीं पड़ना, कमिटमेंट फोबिया है। फ्लर्ट उनसे करवा लो तो वो हमेशा रेडी है, मगर जब जब आपने कमिटमेंट मांगना है, वो विक्रम और बेताल की तरह बेताल बनकर वो उड़ जाते हैं आपकी लाइफ से। किसी किसी की लाइफ में 2-3 साल तक नहीं आते, किसी के 2 महीने 3 महीने, और फिर आ जाते हैं जब उनको लगता है अब आपके दिमाग से कमिटमेंट का भूत उतर गया होगा, तो आपकी जिंदगी में लौट आते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। वैसे वो दिल से बहुत मासूम, इनोसेंट होंगे, फ्रीडम पसंद है, एडवेंचर करते रहते हैं, भी उनके पैरों में व्हील लगे हैं, चक्का लगे हुए हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। हो सकता है ट्रैवल करते हो आपके पार्टनर, ट्रैवल की जॉब होगी, शिफ्टिंग की ड्यूटी हो सकती है, या ट्रैवल करते रहते हो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी जॉब है उनकी, प्रोफेशन ऐसा होगा। आपको फूल बनाने के लिए उनका धरती पे जन्म हुआ है, तो आपको फूल बनाते हैं और केयर फ्री लाइफ जीते हैं। मगर डोंट वरी, अपनी फैमिली के लिए बहुत टेंशन रहती है उन्हें, आपकी टेंशन नहीं रहती। जहां जाते हैं मुझे दिख रहा है फैमिली को कंधे पे लेकर चलते हैं, पूरी अपडेट्स वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे रखते हैं। तुमने खाना खाया या नहीं, निवाला वीडियो कॉल पे ही अपने मुंह में डाल लो, वरना मैं मर जाऊंगा ऐसा, या मर जाऊंगी ऐसा एनर्जी दिख रहा है। उनको 24 घंटा फैमिली का ध्यान सताता रहता है, चिंता सताते रहती है, और डी अब जाए भाड़ में। तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा है। अब तो प्यार, किसी किसी के पार्टनर प्यार नहीं, आपके लिए रिस्पेक्ट भी जाग गई है। जिसके आप भूखे रहते हो वो भूख आपकी मिटने वाली है, रिस्पेक्ट देंगे वो भर भर के, अगर वो आप यूनियन में आते हैं तो। अगर ऐसे ही वो कल्पना भूमिका बना बना कर रह गए, तो डीएफ तो उड़ जाएगी, ये उन्हें पता है कि डीएफ मूव ऑन कर जाएगी। इसलिए कि कौन बैल के गले में घंटा बांधे। एक डिवाइन मस्कुलाइन बैल होते हैं, बुद्धि तो होती नहीं, बैल होती बहुत खूंखार है, कभी कभी ना भी छेड़ो तब भी अटैक करती है ना। तो डीएम होते हैं बैल, और उसके गले में घंटी कौन बांधे? शुरू शुरू में घंटी बांधने की कोशिश करती है डीएम, बाद में अकल जब आ जाती है, इसे कि कब तक इंसान अंधेरे में घूमता रहेगा। भगवान कहते हैं अब भटक लिए, अब थोड़ी सी अकल ले आओ। जब अकल आ जाती है वो कभी डीएम को घंटा बांधने के लिए नहीं जाती। इनफैक्ट अवेकन होने के बावजूद भी उसे पता है डीएफ को कि डीएम को तो आना ही है, मगर फिर भी वो कभी अप्रोच नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि पता है वो 2 बैल
सॉरी, वो बैल हमेशा सींग लेकर ही घूमता है, चाहे जितनी भी आप अवेकन हो जाओ, उनको सींग मारने में वो बाज नहीं आते हैं। ये रियलिटी है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं पूरी अवेकन थी, बिल्कुल बैलेंस थी, फिर भी मेरे डीएम ने मुझे ट्रिगर किया। मैं बोल रही हूँ मैं बैलेंस थी, मगर मैं रियलिटी में बैलेंस नहीं थी। उन्होंने मुझे मेरे दुखती रग पे हाथ मारा। मैं एक अपने ही सोसाइटी में एक पोस्ट होल्ड करके रखा हुआ था, तो मन ही मन में मैं सोच रही थी, सबने ना टेरेस पे अपने अपने पसंद के गमले लगा रखे थे, तो मैं मन ही मन सोच रही थी मैं सबके गमले खाली कराऊंगी, अपने ट्विन का नहीं कराऊंगी, छोड़ दूंगी, इसलिए कि उसके मुंह कम लगे। तो मैं क्या, उसके मुंह कौन लगे, इसलिए मैंने सोचा नहीं लगना है मुंह, मैं छोड़ दूंगी ये चीज। वो ऑब्वियसली जब हम सोल मार्च हो चुका है उनको पता चल गया। जिस दिन मैंने सोचा था उसके अगले दिन ही उन्होंने बिना बात पे, होता है ना, आ बैल, मुझे बुद्धि की तो कमी है, मैं किसी और का करा रही थी, वो भां भां करके बीच में आ गए कॉमन ग्रुप में। ऐसी घमासान हुआ कि मतलब बात बहुत बिगड़ गई, वहां पे मेरी कैरेक्टर तक आ गई बात। मगर मैं, बोले ना, जाके राखे साइया मार सके ना कोई। उस टाइम ऑलरेडी मेरा सोल मर्ज हो चुका था, और मेरे अंदर की सोल, जब हमारा सोल मर्ज हो जाता है तो हमारी ट्विन सोल हमारी हर चीज में हस्बैंड की तरह, मतलब उनकी इज्जत पे आ गई बात। और अंदर से मेरे ट्विन सोल की आवाज आ रही, आई लव यू, आई लव यू, तुम बोलो बोलो बोलो। तो मैंने भी जमकर फाइट किया। तो इज्जत में बाल बाका नहीं हुआ। उन्होंने बहुत लालछन लगाई मेरे ऊपर, उनकी बीवी ने भी लगाई, मगर मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? ये जर्नी आपने नहीं बनाई, ये आपकी घर में बैठी हुई घरेलू उपजाऊ नहीं है ये जर्नी। आपकी इज्जत भगवान के हाथों में होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर हार गए, मगर 5 पैसे की इज्जत कम नहीं हुई, इसलिए कि ऐसी इमेज बनाई है। दूसरा लांछन जो लगा रहा है, बेशक उस टाइम आप घबरा गए होंगे कि ये क्या करूं, मगर आपकी इज्जत पे बाल भी बाका नहीं होता है। तो बेफिक्र होके हाई वाइब्रेशन में रहो, कॉन्फिडेंस में रहो। जब तक डरते रहोगे ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, तब तक आपका बुरा होता रहेगा। तो कॉन्फिडेंस में रहिए। तो उन्होंने मेरी दुखती रक्त में, मतलब मेरे में अभी भी हीलिंग की जरूरत थी। मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं बैलेंस हूं, जबकि मैं डिसबैलेंस थी उस टाइम। मैं इमोशनल होके हो, डर के मारे हो, किसी ना किसी कारणवश, डर भी बोल सकते हो कि उसके मुंह कौन लगे। और अब ये भी सोचूं तो डर है, इसलिए कि ऐसे इंसान के मुंह कौन लगे। तो उनकी, मेरे ये डर से जीतना है मुझे। और अगर इमोशनल हो रही थी तो इमोशनल भी नहीं होना है। सामने अगर डीएम है तो पहले खात्मा उन्हीं का करना है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम झंझोर दिया। तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो हम आज मैं गाइडेंस नहीं दूंगी, ये भी एक गाइडेंस ही है जो मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर 1 दिन से लेकर 1 महीने तक आपको प्रपोज करे। आप उन्हें, उनके पीछे मत जाओ, चेस मत करो, इसलिए कि काफी ईगो है, ईगो बहुत है। ईगो के सामने झुकते नहीं है, अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर आपको खुशबू तक आने नहीं देंगे। 2 सिचुएशन में जगलिंग है। किसी किसी के पार्टनर का ट्रस्ट इशू है, आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं, इस वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी को चूज करें। दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। आपके साथ आगे जाना वो अभी सेफ नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर की ये ऊर्जा है, तो हो सकता है वो आपके साथ आगे ना बढ़े। हाँ, फिजिकली अट्रैक्टेड रहे, आपको फिजिकल होने के लिए अप्रोच करें, और बार बार जब भी आप बात करोगे फिजिकल अप्रोच आपको करते रहे, मगर आपके साथ सेटल नहीं होंगे। दो दो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। किसी किसी के पार्टनर हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दे, इसलिए कि अब वो आपको खोने से डर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ गए हो, बैलेंस हो, इस वजह से वो रात रात भर सोते भी नहीं है। आप उनकी एनर्जी पिक करते हो। ये सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप फर्स्ट स्टेज में हो, लास्ट स्टेज में हो, ये ऊर्जा हमेशा रहती है। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में होते हैं उनके फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में रहते हैं। और अगर आप जर्नी के आखिरी में हो तो 365 दिन इस एनर्जी में रहते हैं। आपको 24 घंटा वो मिस करते हैं, सो नहीं पाते हैं, दुखी हैं, आपको खोने से डर रहे हैं।
और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। नई